Hello everyone, this is Neha Nishad. Welcome to Engineer Study Circle. लेट्स स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। ये आपका पोर्शन है जो मैं आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 और 2018 के स्टूडेंट जो ये एग्ज़ाम 2021 में नेक्स्ट मंथ देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होगी। ये सारी सीरीज़ जितने भी इसमें इंग्लिश ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन कंपलसरी आपके आएंगे। साथ में ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रैक्टिस सीरीज़ होगी वो भी डेली 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है आप नेक्स्ट चैप्टर आपका है कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है प्रोनाउन। हम लोग इस नेक्स्ट चैप्टर में किसके बारे में डिटेल में जानेंगे, प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronouns, interrogative pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, exclamatory pronoun। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउंस। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन फ्रेज व्हेन इट इज अननेसेसरी और इम्पॉर्टेंट टू यूज अ मोर प्रेसिस एक्सप्रेशंस। इट मीन्स क्या है, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रो प्लस नाउन, इट मीन्स क्या है, जहाँ पे हम बार बार नाउन्स नहीं यूज़ कर सकते, बार बार किसी भी शब्द के या किसी भी पर्सन के नेम को नहीं इंडिकेट कर सकते हैं, उन प्लेस पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो जो नाउन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई, इट, योर, समबडी, वन, हुज, ऑल आर नोन एज अ प्रोनाउंस। ऐसे कोई सा भी ऐसा वर्ड होगा जो आप नाउन के प्लेस पे यूज़ करोगे वो आपके प्रोनाउंस हो गए। इसके लिए आपको नाउन की डेफिनेशन पता होगी कि नाउन क्या होते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसमें मैंने नाउन को डिटेल में समझाया हुआ है, तो नाउन का मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी। तो पहले आप नाउन का देखिएगा, उसके बाद आप प्रोनाउन का देखिएगा। अगर आप सीक्वेंटली देखेंगे तो आपको वो क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स होंगे वो एंटर रिलेटेड होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। अगर एक भी आप मिस करोगे तो फिर आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में है राम इज अ स्टूडेंट, इसी को अलग कर लो, राम इज अ स्टूडेंट एंड राम हैज़ अ बाइसाइकिल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और एक और लिख सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, ये भी लिख सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ स्टूडेंट एंड राम हैज़ अ बाइसाइकिल। तो इसको ईच टाइम आप राम 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 तो नहीं लिख सकते हो, तो उसको शॉर्ट करने के लिए या उसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, राम इज अ स्टूडेंट, ही हैज़ अ बाइसाइकिल। राम एक स्टूडेंट है और उसके पास क्या है, बाइसाइकिल है। तो आप क्या करते हैं, आपको डेफिनेशन अब प्रोनाउंस की क्लियर हो चुका है कि प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो हम नाउन के स्थान पे यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। चलिए मूव करते हैं अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है पुरुषवाचक। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं वो देखते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे कैसे हो गए, आई, मी, ही, यू, ही, शी, हर, इट, वी, अस, दे, इन सबको क्या कहते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। हम लोग अपनी पर्सनल थिंग्स के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए या पर्सनल खुद के लिए यूज़ करते हैं तो उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, अगर कोई बोलेगा अपने लिए बताएगा तो आई एम अ बॉय, वो अपने आप को डिफाइन करेगा यहाँ पे, तो ये तो बोलेगा नहीं। अगर उसका नेम राम है तो ये तो बोलेगा नहीं राम इज अ बॉय, ठीक है, वो अपने आप को ऐसे नहीं बोल सकता। अपने आप को क्या बोल सकता है, आई एम अ बॉय और माई नेम इज दिस, इस तरीके से बोल सकता है। तो यहाँ पर भी जो आई हो गया वो आपका नेम हो गया। यू आर अ गर्ल, तो आप क्या बता रहे हो, तुम एक लड़की हो, तो यू आर अ गर्ल, यू भी आपका क्या हो जाएगा, अ पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन में 3 बातें याद रखनी है। वो 3 बातें कौन कौन सी होती हैं, 3 पॉइंट्स होता है। फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन होता है, इसको जानने के लिए आपको बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वो डिटेल में किस तरीके से होता है, वो आपको समझाते हैं। फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट पर्सन, ये हो गए आप। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कोई भी बात बता रहे हो, तो आप अपने लिए क्या यूज़ करोगे, आई। आई मतलब मैं। फिर क्या यूज़ करोगे, माई। ठीक है, मेरा या माइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई मी, और आई का हो गया। ठीक है, माइन और मी, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, खुद के लिए हो जाएगा, आई हो गया। और एक चीज़ आपका क्या हो जाएगा, वी। आई में तो आप रहोगे और वी में क्या होता है, हम होता है। तो जब आप वी की बात कर रहे होते हो तब भी आप उसमें इंक्लूड होते हो। इट मीन्स क्या है, जब एक आप अपने बारे में बात कर रहे होते हो तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अब क्या होता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में आपका क्या हो गया, एक हो गया आई हो गया, दूसरा क्या हो गया, वी हो गया। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन कैसे हो जाएगा, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। ये तो फर्स्ट पर्सन है, जब ये सेकंड वाले से बात कर रहा होगा तो ये पर्सन क्या कहलाएगा, ये सेकंड पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, यू करते हैं। फॉर द सेकंड पर्सन क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं। अब उसके बाद में आपको पता हो गया कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है, वी होगा, और सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे अब थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन कैसे होगा, आपका एक ये फ्रेंड है, एक ये फ्रेंड है, और एक ये कहीं दूर फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड है या कोई भी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, आई वाला है। ये यू से बात कर रहा होगा सेकंड पर्सन से। तो ये आई और यू से जब बात करेगा तो ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेगा। क्या बात करेगा, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि वो देखो एक ट्री है, या वो दो बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके से। तो इट मीन्स क्या है, आपका जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, सेकंड पर्सन से क्या करेगा, बात करेगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सकें। तो ये आपका क्या बना दिया हम लोगों ने, फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो इस तरीके से हम ले लेते हैं कि ये क्या हो गया आपका, ये थर्ड पर्सन हो गया। कौन सा पर्सन हो गया, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, आपका बात करेगा। फर्स्ट पर्सन किससे बात करेगा, सेकंड से। आई बात कर रहा है यू से। ठीक है, आई में क्या हो जाएगा, वी भी हो जाएगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू, मतलब दो लोग या तीन लोग आपस में जा रहे हैं। तो जब फर्स्ट वाला सेकंड से थर्ड की बात करेगा तो थर्ड की बात क्या क्या करेगा, या तो बोलेगा शी, वो लड़की होगी, या तो क्या बोलेगा, वो ही बोलेगा, कोई लड़का होगा, या तो बहुत सारे होंगे तो दे बोलेगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा, बहुत सारे होंगे दे बोलेगा, तो फिर क्या बोल सकता है, अगर कोई एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए क्या बोल सकता है, इट बोल सकता है। क्या बोल सकता है, इट बोल सकता है। आई होप अब आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी और इट आता है। लेट्स नाउ मूव ऑन दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आला हम लोग देखेंगे क्या है हम लोगों का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। Reflexive pronoun are those pronouns that action done by the subject turns back reflect upon the सब्जेक्ट। इट मीन्स क्या है, रिफ्लेक्सिव मीन्स जैसे मिरर, मिरर में क्या करते हैं हम लोग, अपना फेस देखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मिरर में क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं। एक पर्सन है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, वो मिरर देख रहा है। ठीक है, मिरर में क्या कर रहा है, अपना ही फेस देख रहा है। तो ये क्या होगा, उसकी ही इमेज जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, वही रिफ्लेक्ट होके दिखती है। तो सिमिलरली क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव मीन्स जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो अगर कोई चीज़, एक बॉल है आपकी, रबड़ बॉल, उसको फ्लोर पे आप अगर
थ्रो करोगे, ठीक है, जंप करोगे तो वो कहाँ आएगी, वापस ऊपर आएगी, वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, जो वापस आते हैं। वापस मीन्स जो सब्जेक्ट होता है उसी के साथ बैक होके आते हैं। तो वो किस तरीके से आते हैं, चलिए वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, कौन कौन से हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वी गोट आउट ऑफ द वाटर एंड ड्राइड आवर सेल्फ, यानी कि हम लोग पानी से बाहर निकल कर अपने आप को क्या किया, ड्राई किया, ठीक है, सुखा लिया। तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, वी सब्जेक्ट क्या था, तो वी का मीन्स क्या होता है, आर हो जाएगा, ठीक है। वी मतलब हम, हमारा हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली वी का क्या हो जाएगा, आर सेल्फ हो जाएगा, व्हाट, वी आर सेल्फ होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो दे रखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से होंगे। आई का होता है माई सेल्फ, यू का हो जाएगा योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, इट मीन्स इट सेल्फ होगा, ही हिमसेल्फ में चेंज होगा, शी का होता है हर सेल्फ, शी का हर होता है, ही का हिम होता है, तो हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, दे, देमसेल्फ, यानी कि मैंने मेरे द्वारा काम किया, तुमने तुम्हारे द्वारा, या आपने आपके द्वारा कार्य किया, इट मीन्स उसने उसी के द्वारा किया, ही किसी बॉय के लिए हो गया, और शी किसी गर्ल के लिए हो गया, और दे मीन्स क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो प्लूरल फॉर्म हो गया इसलिए देम सेल्फ्स यूज़ किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप अच्छे से उनको कर सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स होता है दृढ़तावाचक। क्या होता है, दृढ़ता। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर कंपाउंड pronoun personal pronouns such as a himself, myself and yourself, ठीक है। तो इसमें emphatic pronouns में जो हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसका ही रिफ्लेक्शन होता है। पर्सनल प्रोनाउन को ही वापस से क्या होता है, उसमें अपना एक नया वे दिखा देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो emphatic प्रोनाउन का जो बनावट होती है वो दोनों आपको सिमिलर नजर आएंगे, ठीक है। बट क्या होगा, उनका जो वर्किंग प्लेस होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, देखते हैं। आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ मीन्स आई विल बिल्ड द हाउस, माई सेल्फ नहीं होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, क्या होगा, आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ। तो आई का क्या होता है, माई सेल्फ होता है, तो उसने अपना घर अपने द्वारा बनाया। ही हिमसेल्फ केम टू सी दी पेशेंट, ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, वो अपने आप। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में दृढ़ता है, मतलब दृढ़ है, एक निश्चय है, एक निश्चित है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, उसी प्रोनाउन पर जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उसी के साथ में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट वन है आपका, फोर्थ वन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स परस्परतावाचक। परस्परतावाचक चलिए देखते हैं। A reciprocal pronoun is a pronoun used to identify an action or feeling that is reciprocated, ठीक है। reciprocated मीन्स क्या हो गया, जब एक दूसरे पे आ जाए, ठीक है, किस पे आ जाए, एक दूसरे पे। तो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, जैसे आपके ईच अदर, वन अनदर, मतलब एक दूसरे से परस्पर जो संबंध, रिलेशन एक बताते हो, क्या बताते हो, रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो गया, परस्परता, एक रिलेशन बताते हो दो लोगों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में, दो वाक्यों के बीच में। तो वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं, एन इज वेविंग टू सीन एंड सीन इज वेविंग टू एन। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कर रही हैं, तो बोल सकते हैं एन एंड सीन आर वेविंग टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। आई होप आपको ये क्लियर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फिफ्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक। जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट करके बताते हैं, किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, पॉइंट करके बताते हैं कि वो देखो, तो वो हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू
पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स। जैसे बच्चे हो, आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं घूमने गए हो या कहीं गए हो, तो आप दूर से कोई भी चीज़ देखते हो या पास रखी हुई चीज़ देखते हो या एक साथ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई देखते हो, तो आप उसको फिंगर से पॉइंट आउट करके बताते हो कि वो चीज़ देखो कैसी है, या वहाँ पे हमको जाना है कि वो चीज़ हमें चाहिए, या वो वाली आइसक्रीम चाहिए। तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपको। इट मीन्स दिस, दैट, दीज और दोस। एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज माई हाउस, क्या है कि कोई भी एक पॉइंट करके बता रहा है कि वो देखो मेरा घर है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक मीन्स है किसी भी चीज़ की आपको कम, आपको नहीं पता है कि वो है कि नहीं है, उसका कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होगा, एन इंडेफिनाइट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। इट मीन्स किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर के पीछे नहीं होगा, एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इनडेफिनाइट, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं किया गया है कि वहाँ पे क्या है, कौन है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, ऑल, एन, ऑल हो गया, एनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एक्सेट्रा। इट मीन्स यहाँ पे किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स या किसी के बारे में नहीं बोला गया। जैसे सम हैव ज्वाइन दी पार्टी, ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, तो सम हैव ज्वाइन दी पार्टी यानी कि कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। अब वो कुछ लोग कौन है, तो ये चीज़ इसमें दिया हुआ नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से। वन शुड डू दिस ड्यूटी, ठीक है, अगर हम लोग बोल सकते हैं वन शुड डू दिस ड्यूटी, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि हमको नहीं पता हिज हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी बॉय होगा, ही होगा, तो उसका क्या होगा, हिज होगा। बट यहाँ पे तो हम वन यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए सेंटेंस में क्या होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका 7 है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की इंटेरो करते हैं, ठीक है, इंट्रो करते हैं या इंट्रो देते हैं या इंटेरो करते हैं, किसी के बारे में पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसी को इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेरीज और आस्किंग क्वेश्चंस। जब क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं हम, या किसी को बता रहे होते हैं, क्वेश्चन जब करते हैं या किसी बारे में पूछते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर व्हाट, विच, whose, how, etc. एग्जाम्पल देखते हैं, एज अ सेंटेंस, what is that, क्वेश्चन क्या है, what is that, तो what क्या हो जाएगा आपका, कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर आपको पता है तो भी क्या पूछेंगे, what is that, ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, which is your pen। अगर बहुत सारे पेन रखे हुए हैं तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या पूछोगे, विच इज़ योर पेन, इसमें से आपका पेन कौन सा है, या आपका पेन कौन सा है, तो इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव। ये आपको बहुत ही इजी वे में आपको क्लियरली समझा रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और किसी भी एग्जाम में आप कोई भी मिस्टेक ना कर सको। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स विभाजक वाचक, मीन्स जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स person or things of a group separately. That's why they always become singular and followed by the singular verbs. It means क्या है, हमेशा उसमें singular verb यूज होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है चीज़ों को कभी ना हमेशा क्या हो रहे होते हैं, उनको बांट रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बिटवीन 2%, टू थिंग्स, और ऐसे अमंग, सब में या दो में या चार में, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे, तो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सच लाइक ईच, एवरीवन, ईदर, नाइदर, ऑल आर आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल एज अ सेंटेंस देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट। हर एक बच्चे ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, किसमें, किसी ड्रामा में। ईच मीन्स हर एक स्टूडेंट ने। आई मे बाय
आइदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स, मतलब इनमें से मैं शायद क्या दो में से कोई एक ही क्या कर सकूँ, इस गिफ्ट को परचेज कर सकता हूँ या ले सकता हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स होता है संबंध, रिलेटिव जैसे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। रिलेटिव्स आपको पता है, चाचा मामा मौसा ताऊ भाई बहन, ये सब चीज़ें क्या आते हैं, रिलेटिव आते हैं। तो इससे आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज टू रिफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली whether they are people, place, things, animal or ideas. Relative pronouns are be used to join two sentences. It means क्या है, टू सेंटेंस के बीच में क्या बताएंगे, रिलेशंस बताएंगे। क्या बताएंगे, टू सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताएंगे। इट मीन्स वो कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउंस। द साइक्लिस्ट हु won the race trained hard. इट मीन्स क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि एक साइक्लिस्ट है, उसने क्या किया है, विन कर लिया है। जो साइक्लिस्ट है उसने जो रेस है वो जीत ली है, क्योंकि उसने क्या किया था, वर्क हार्ड किया था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन किए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी उसने, इसलिए उसने क्या किया, रेस को जीत लिया है। तो कैसे हो गया कि जो साइक्लिस्ट था उसने रेस जीत ली थी और उसी साइक्लिस्ट ने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट है और आपका लास्ट है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है विस्मयवाचक। जब हम कोई भी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं या सडन एक्सप्रेशन देते हैं तो वो हम लोगों का एक्सक्लामेटरी में चला जाता है। या कोई दुख हो या कोई हैप्पीनेस हो, बट वो क्या होता है, सडन होता है। सडन फीलिंग को ही क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। A pronoun used as an exclamation called an exclamatory pronoun. जहाँ पे exclamation आपका यूज होता है उसे एक्सक्लेमेटर प्रोनाउन कहते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, एग्जाम्पल है वॉट यू डोंट नो सोनिया गांधी। वॉट यू डोंट नो सोनिया गांधी। अगर कोई आपसे क्या पूछे, वो क्या तुम सोनिया गांधी के बारे में नहीं जानते हो, तो वो सडन आपसे अगर आप बोल दो हु इज महात्मा गांधी, आई डोंट नो, तो क्या बोलोगे, वॉट यू डोंट नो हु इज महात्मा गांधी। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब इसके बाद में क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि आपको एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा आपका कि आपने अभी तक जितना पढ़ा प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको वो कितना समझ में आया। अगर इसमें से आप 5 और 6 भी सही करते हो तो इट मीन्स आपको थोड़ा सा भी समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो आप उसको कमेंट करना ना भूलिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भी आप उसको क्या करिए, कमेंट में आप हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है और किस तरीके से उसको और अच्छे से किया जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट है डैश डिड यू सी देयर। यहाँ पे आपका क्या है, आपको फिल करना है हु और हुम। हु और हुम में से आपको एनी वन क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। दे विश टू एवेंज डैश ऑन देयर एनिमी, देमसेल्फ और देयर सेल्फ। नेक्स्ट है डैश टू डू यू ट्रस्ट द मोस्ट, हु और हुम। नेक्स्ट है द टू ब्रदर्स हेल्प डैश इन देयर बिजनेस, ईच अदर और वन अनदर। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड टाइड विल वेट फॉर डैश नो मैन और नो वन। नेक्स्ट है आई नो द पर्सन डैश यू सस्पेक्ट, हु और हुम। नेक्स्ट वन डैश being naughty girl was often wiped by the mother, I or me. नेक्स्ट और लास्ट है आपका डैश ऑफ माई फ्रेंड्स गिव मी अ प्रेजेंट ईच और एवरी। आई होप सबने कर लिया होगा और सबने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो चलिए अब आपको क्या देते हैं, अब आपको इस एक्सरसाइज के आपको ये आंसर्स हैं, तो आप मैच कर लीजिए आपने कितने किए आउट ऑफ आपका आउट ऑफ कितने आपके क्वेश्चंस आपने कितने सही किए कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या आप नहीं भी बताएंगे तो वो आपकी खुद के लिए होगा कि आपको पूरे सेशन में कितना समझ में आया है। अगर आप नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट।